नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पे आज बहुत ज़्यादा हंगामा है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और रिया चक्रवर्ती के एक इंटरव्यू को लेकर के संग्राम छिड़ा हुआ है। ये पूरा प्रकरण ट्रेंड कर रहा है। उस इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने कई बातें बोली हैं, लेकिन जो बातें उन्होंने बोली है और जो तथ्यों से मेल नहीं खाता, वो सोशल मीडिया ही उसका जवाब दे रहा है और तथ्यों के हवाले से, तस्वीरों के हवाले से जवाब दे रहा है। रिया चक्रवर्ती के ऐसे 5 झूठ बोले गए हैं, झूठ पकड़े गए हैं जो उसमें उन्होंने बोला या उसके आसपास ये बातें बोली है। सबसे पहली बात, सुशांत राजपूत प्लेन और फ्लाइट से डरते थे बैठने से। ओपन ग्लाइडर उड़ाते हुए आप इनको देख सकते हैं। ये पहला झूठ है। जो आदमी प्लेन से डरेगा बैठने से, वो ओपन ग्लाइडर उड़ाने की हिम्मत नहीं जुटाएगा। बाकायदे उन्होंने इसकी ट्रेनिंग ले रखी थी। वो अलग अलग इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जब उन्होंने बताया कि उसमें उनका कितना इंटरेस्ट है। झूठ नंबर 2, उन्होंने अपने वॉचमैन के हवाले से कहा कि किसी ने उसको हिट किया और बाकायदे उसका वीडियो बना करके भी डाला और एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला। मुंबई पुलिस से सुरक्षा मांगी और बहुत सारे सवाल उठाया, क्या ये जायज़ है, क्या सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए, क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। बिल्कुल हर आदमी को, देश के हर नागरिक को सुरक्षित रहने का अधिकार है। क्या वाकई में किसी ने हिट किया था या ये सहानुभूति पाने का एक जरिया था? ये भी देख लीजिए कि वॉचमैन जब जैसे ही उससे पूछा गया, जब मीडिया पूछ रही है, कोई जवाब नहीं दे रहा। नहीं दे रहा और बाद में वॉचमैन ने जो वीडियो डाला था वो भी हटा लिया गया। झूठ नंबर 2 पकड़ा गया। झूठ नंबर 3, जब सुशांत सिंह राजपूत को साबित करने की कोशिश हो रही है कि वो डिप्रेशन में थे, बात आ रही है कि ड्रग दिया जा रहा था उनको। अब डिप्रेशन साबित करने के लिए पूरा केस हिस्ट्री देखा जाता है। तो उस केस हिस्ट्री को बनाने के लिए इन्होंने कहा कि डॉक्टर सेठी ने 2000 पहले भी उनका इलाज किया था। इनकी तो मुलाकात हो रही है 2019 में, ये उनके साथ 1 साल तक रही और डॉक्टर सेठी का हवाला दे दिया 2013 का। तो उसका भी जवाब आया है। जो डॉक्टर सेठी के नज़दीकी है उनका कहना ये है, सौम्य दीप्ता, उनका कहना ये है कि डॉक्टर सेठी तो इस मामले में नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात थी ही नहीं। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब आपकी कोई फिल्म रिलीज होती है, तो एनेक्सिटी होना एकदम लाजमी है। आदमी जो है थोड़ा घबराहट होती है, बट उसको डिप्रेशन कह देना कतई उचित नहीं है। और ना ही डॉक्टर सेठी ने ऐसा कोई इलाज किया था डिप्रेशन का। वहाँ से भी खंडन आ गया, वो भी, उनका ट्वीट भी आप देखेंगे। अब झूठ नंबर 4 पे आते हैं। रिया ने कहा था कि वो 8 जून को जो है चली गई थी। कितनी प्लेन स्टोरी बताई गई थी कि 8 जून को वो वहाँ से सुशांत के घर से चली जाती हैं। अब बात क्या आ रही है, उसी सिद्धार्थ पिठानी के हवाले से। उसी घर में वो रह रहा था, रिया का आदमी। वो अब बता रहा है या पूछताछ में कि बाकायदे रिया से झगड़ा हुआ था। इसके बाद रिया ने 8 हार्ड डिस्क जो है IT एक्सपर्ट को बुला करके और नष्ट कराए थे। सुशांत ने कुछ इंटरफेयर करने की कोशिश की तो उसको धमकी दी गई थी। ये झूठ नंबर उनका 4 है। और अब झूठ नंबर 5, रिया ने ये भी कोशिश की बनाने की बात कि सुशांत के अपने परिवार से अच्छे रिश्ते नहीं थे, उनके पिता से अच्छे रिश्ते नहीं थे, वो बात नहीं करते थे। जबकि पिता एक तरफ कह रहे हैं कि मैं तो जब फ़ोन करता था तो बात कराई ही नहीं जाती थी। बहन प्रियंका को लेकर के तरह तरह की बातें की गई। यहाँ तक कहा गया कि उन्होंने छेड़ा और उसकी वजह से प्रियंका और सुशांत में, स्वाभाविक सी बात है, भाई बहन में जब ये बात पता चलेगी तो मनमुटाव हुआ। लेकिन बाद में जब चीज़ें क्लियर हुई तो आप देखेंगे कि किस तरीके से चारों बहनें और भाई आपस में, आपको वीडियो क्लिप याद होगी जिसमें कि वो महेंद्र सिंह धोनी पे जब फिल्म आती है तो किस तरीके से वो उसका जश्न मना रहे हैं, किस तरीके से खुश हो करके अपने भाई के बारे में बोल रहे हैं कि अब ये धोनी बन गया है। तो जो पारिवारिक रिश्ते तनावपूर्ण होने की बात कही जा रही है, वो भी तथ्यों के हवाले से ही बात निकली कि वो झूठी है। टेम्परेरली यदि किसी बहन से या परिवार के किसी सदस्य से उनकी कोई बात हो भी जाती है तो परिवार में तो हर होता है, 10-5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने बात नहीं होती है, उसके बाद परिवार तो परिवार है। ऐसा कोई परिवार में कारण दिखाई नहीं जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत का अपनी बहनों से या पिता से परमानेंटली कोई झगड़ा है।
तो वो भी जो पारिवारिक रिश्ता, वो ये साबित करना चाहती हैं कि पारिवारिक रिश्ता तनावपूर्ण था, इस वजह से वो तनाव में गए, जबकि हकीकत नहीं है। तो ये 5 ऐसे झूठ पकड़े गए। झूठ तो उनके अनेक हैं। अभी तो जांच एजेंसियां कैफियत पूछेगी, खैरियत पूछेगी कि कितना झूठ बोलोगी, और तथ्य जुटा रही हैं। और सीबीआई के सामने उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती भी अब पेश हो गए हैं, और उनके पिता बार बार ईडी के सामने पेश हो ही रहे हैं, और एनसीबी के सामने भी पेशी होने वाली है। लेकिन ये 5 ऐसे झूठ है जिसका जवाब सोशल मीडिया दे रहा है। इस पर गौर करने वाली बात है कि झूठ ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।